नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे तरफ से गुड मॉर्निंग। मैं सोनू सर आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई आप सभी करते होंगे। मैं सोनू सर आप सभी को मैं बताते चलूं कि आज भी आप सभी के लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो क्लास 10 से ही संबंधित है और क्लास 10 ही नहीं, क्लास 12 से भी आपको संबंधित है। ये आपको केमिस्ट्री से संबंधित है। मैं आप सभी को बताते चलूं कि ये जो आपका टॉपिक दिया गया है, जैसे कि आपके सामने बोर्ड पर लिखा गया है, इसी बोर्ड के माध्यम से आप सभी को अच्छी तरह से समझाने की पूरी तरह से कोशिश किया जाएगा। ये जो क्वेश्चन आप सभी के सामने है, ये क्वेश्चन आपका 10 क्लास का लेवल का ही नहीं, आपको 12 क्लास के केमिस्ट्री में आपको सेम टू सेम यही प्रोसेस आपको पढ़ना पड़ेगा, यही प्रोसेस आपको मिलेगा उसमें भी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छी तरह से ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो क्वेश्चन आपका है, बिहार बोर्ड ने एग्जाम में खासकर केमिस्ट्री में आपको 5 नंबरिया क्वेश्चन है, यानी कि आपको दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है। इसको अच्छी तरह से आप सभी ध्यान से समझने की पूरी तरह से कोशिश कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की पूरी तरह से कोशिश कीजिएगा। मैं आप सभी को फिर से बताते चलूं कि मैं सोनू सर आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आज का जो टॉपिक है आप सभी के सामने, वो आपको क्लास 10 और क्लास 12 दोनों से संबंधित है और केमिस्ट्री से संबंधित है। जैसे कि आप सभी बोर्ड में आप सभी देखे हैं, तो उसी के माध्यम से आप सभी को अच्छी तरह से समझाने की पूरी तरह से कोशिश किया जाएगा। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, वीडियो को स्टार्ट किया जाए। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है पारा और मरकरी। देखिए, एग्जाम में बिल्कुल नहीं डरना है, नहीं घबराना है आप सभी को। जब भी पारा आप सभी को दिखाई दे या पारा नहीं दिया हो तो आपको क्या दिया होगा, मरकरी जरूर दिया होगा। मैं आप सभी को फिर से बताते चलूं कि ये जो क्वेश्चन आप सभी के लिए है, ये आपको क्वेश्चन 10th और 12th दोनों क्लास के लिए है। ठीक है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छी तरह से और अच्छी आपको बेहतर ढंग से समझाया जाएगा, उसको अच्छी तरह से समझने की पूरी तरह से कोशिश कीजिएगा। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन आपका है दीर्घ उत्तरीय, यानी कि 5 नंबर में पूछता है। पूछिएगा आप क्या कि पारा का निष्कर्षण, यहाँ पर दिया लिखा गया है कि पारा का निष्कर्षण, तो डायरेक्ट पूछेगा पारा का निष्कर्षण कैसे होता है, तो अभी आपको इतना सारा लिखना पड़ेगा। ठीक, या पूछेगा पारा का प्रमुख अयस्क कौन कौन से होते हैं, इसके निष्कर्षण की विधि का वर्णन करें, तभी आपको इतना सारा एग्जाम में लिखना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब कि आपको जहां पारा से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखाई दे, दीर्घ उत्तरीय या लघु उत्तरीय में तो कम पूछता है, लेकिन आपको ये जो क्वेश्चन है आपको 5 नंबरिए में पूछता है, यानी कि दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में ही ज्यादा पूछता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छी तरह से ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं आप सभी को बताते चलूं कि मैं सोनू सर आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की पूरी तरह से कोशिश कीजिए और क्लास 10 और 12 से जो भी एग्जाम बच्चा देने वाले हैं, इस चैनल के माध्यम से अच्छी तरह से तैयारी कराया जा रहा है, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वेस्ट करेंगे कि इस चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा आए, देखें, समझने की पूरी तरह से कोशिश कीजिए और अच्छी तरह से एग्जाम में नंबर लेकर आए। चलिए देखिए, ये आपका क्वेश्चन है पारा और मरकरी। एग्जाम में पूछेगा पारा से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपको, तो इतना सारा आप सभी को लिखना पड़ेगा, तब जाके वो आपको 5 नंबर एग्जाम में पूरा कंफर्म देगा। जैसे देखिए, जैसा लिखा सेम टू सेम उसी तरह लिखिएगा। ठीक है, सबसे पहले उत्तर में लिखिएगा पारा मरकरी। ठीक है, तो मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पे संकेत लिखा है, पारा का संकेत आपका होता है Hg। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी कभी कभी पूछता है, ठीक है, कि पारा यानी मरकरी का संकेत कितना क्या होता है। ठीक, तो क्या होता है आपको Hg होता है, इसको भी याद रखने की कोशिश कीजिए। क्या होता है, Hg आपको होता है पारा का संकेत। ठीक, फिर इसके बाद लिखेंगे परमाणु संख्या। ये भी आपको एग्जाम में खासकर ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है, कि पारा का परमाणु संख्या कितनी होती है, तो इसको भी आपको याद करके रखना पड़ेगा। कितना होता है, 80 होता है।
तो इसको आप सभी याद करने की पूरी तरह से कोशिश कीजिएगा। इसके बाद आगे लिखा है पारा के प्रमुख अयस्क। देखिए एग्जाम में इसको बहुत ज़्यादा टच किया है। सीने बार खास जो पहला जो लिखा हुआ है सीने बार, ठीक है, ये आपको एग्जाम में पूछ चुका है। देखिए ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछेगा कि सीने बार किसका प्रमुख अयस्क है। ठीक, सीने बार किसका प्रमुख अयस्क है, तो देखिए किसका है, तो पारा का। ठीक है, तो याद रहेगा तब ना, नहीं तो पूछ देगा इसमें निम्नलिखित में से कौन पारा का प्रमुख अयस्क है। 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें सीने बार आपको देगा, तो सीने बार ही ठीक लगाइएगा। ये आपका पारा का प्रमुख अयस्क होता है सीने बार, जिसका संकेत आपका होता है HGS। ठीक, क्या होता है, HGS आपको पारा का संकेत होता है सीने बार का। ठीक है, फिर इसके बाद इसका दूसरा अयस्क होता है सिलेनाइट, जिसका आपका अनुसूत्र होता है HgAc। लेकिन देखिए ये आपको सिलेनाइट जो होता है उतना इसका प्रयोग नहीं किया जाता है जितना कि आपको सीने बार का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, और इसका जो पारा का जो निष्कर्षण में किया जाता है, आपको निष्कर्षण से आपको जो किया जाता है यही सीना बार अयस्क से ही किया जाता है। ठीक है, तो ये भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है कि पारा का निष्कर्षण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है, तो सीने बार के द्वारा होता है। जिसमें कि यहाँ पर लिखा है पारा का निष्कर्षण मुख्यतः सीने बार अयस्क से किया जाता है। यानी कि कहने का मतलब कि पारा का जो निष्कर्षण किया, यानी पारा को जब भी बनाया जाएगा किससे, तो सीने बार से ही बनाया जाएगा, न कि सिलेनाइट से। सिलेनाइट से बहुत कम मात्रा में बनाया जाता है। ठीक है, या सीने बार से आपको ज़्यादा बनाया जाता है। देखिए कहने का मतलब कि पारा जो मरकरी होता है, देखिएगा पारा मरकरी क्या होता है कि फिल्मों वगैरह में देखिए कि हीरो क्या होता है, खूब ऐसे तोड़ता है, ऐसे तोड़ता है। ठीक है, खूब आपको तोड़ता है। फिल्मों वगैरह में भी देखिएगा, अच्छा जो भी नाटक बच्चा खेलता है तो उसमें भी क्या होता है कि भाग लेता है, तो वही आपका क्या है, पारा होता है। ठीक है, और एक पारा जो होता है आपको द्रव अवस्था में रहता है, यानी कि उसको पानी में ही उसको रखा जाता है, नहीं तो क्या बाहर उसको निकालेगा तो जैसे वो हवा से मतलब संपर्क में आते वो क्या हो जाए, उड़ जाएगा। ठीक है, बिला जाएगा, तो आपको समझ में नहीं आएगा कुछ भी। ठीक है, तो उसी पारा को कैसे बनाया जाता है, यानी निष्कर्षण मतलब होता है आपका बनाना। ठीक है, यही आपका क्या हो गया, इसको पारा को हम लोग कैसे बनाएंगे। देखिए तो सबसे पहले वीडियो में देख लीजिए अच्छा से, ये आपको किताबी भाषा है, लिखा हुआ है, एक बच्चे के द्वारा ही लिखा हुआ है। ये आपको पारा का निष्कर्षण इसी के माध्यम से आप सभी को समझाया जाएगा। देखिए कह रहा है कि पारा का निष्कर्षण मुख्यतः सीने बार अयस्क से किया जाता है। देखिए अभी जैसे कि आप सभी को इससे पहले बताए कि पारा का निष्कर्षण किसके द्वारा होता है, तो सीने बार अयस्क से आपको किया जाता है। जैसे में आगे देखिए, सीने बार अयस्क को भर्जन की क्रिया द्वारा ऑक्साइड में बदल दिया जाता है। देखिए आपको भर्जन पढ़ाया गया है। ठीक है, भर्जन में क्या होता है, ठीक है, कि इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति, मतलब उसमें ऑक्सीजन आपको क्या होता है कि पाया जाता है। ठीक है, तो आपको उसमें ऑक्सीजन के प्रक्रिया के द्वारा क्या किया जाता है, उसमें ऑक्साइड को उसको क्या चेंज कर, जैसे में देखिए ये आपका हो गया, समीकरण के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए आपको HgS, देखिए HgS किस में लिखा है आपको, सीने बार में, यानी सीने बार को क्या किया गया, देखिए सीने बार अयस्क से किया जाता है। फिर सीने बार अयस्क को भर्जन की क्रिया द्वारा, देखिए भर्जन क्रिया मतलब क्या, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यानी ऑक्सीजन उसमें साथ मिलेगा आपको। तो देखिए ये आपको सीने बार का अयस्क का हो गया आपका। इसके बाद ऑक्सीजन आपको 3 लिखा है, इसको संतुलित करने के लिए समीकरण को 3 यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, ये आपको ऑक्सीजन का सूत्र होता है और O2। ठीक, आपको O2 जो क्या किया कि भर्जन क्रिया द्वारा, देखिए भर्जन की क्रिया द्वारा ऑक्साइड में, देखिए तो ऑक्साइड यानी कि सीने बार ऑक्साइड, वो आपको यहाँ पे है, सीने बार ऑक्साइड क्या होता है कि प्राप्त हो जाता है। फिर इसको क्या किया जाता है, इसके साथ ही आपको क्या होता है कि सल्फर ऑक्साइड भी आपको क्या होता है कि प्राप्त होता है इसके साथ। ये था आपको। फिर देखिए इसके बाद कह रहा है कि ऑक्साइड को भट्ठी में गर्म करने पर, मतलब उसको क्या किया जाता है कि उसमें ताप करना, मतलब उसको गर्मी देने पर इसको, तो ये जो आपको प्राप्त हुआ है, ठीक है,
पारा ऑक्साइड प्राप्त हुआ है, उसको क्या करेंगे, गर्मी जब पैदा देंगे, उसको गर्मी देंगे, ठीक है, तब आपको जगह क्या प्राप्त होगा, आपको पारा प्राप्त होगा। ये था आपको पारा का निष्कर्षण, ठीक है। ये आपको एग्जाम में सेम टू सेम ऐसे ही लिखिएगा और अच्छी तरह से इसको समझने की पूरी तरह से कोशिश कीजिएगा आपको पारा, ठीक है। फिर से मैं आप सभी को बता दूं, ये जो आपको क्लास था, क्लास 10th और 12th दोनों क्लास से संबंधित था, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से आशा करते हैं कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। नहीं समझ में अगर आता है तो वीडियो क्या कीजिएगा, बहुत ही अच्छी तरह से देखने की और समझने की पूरी तरह से कोशिश कीजिएगा कि पारा का निष्कर्षण, इसका पारा का प्रमुख अयस्क कौन कौन होता है, इसको ध्यान से समझने की पूरी तरह से आप सभी कोशिश कीजिएगा। मैं सोनू सर आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वीडियो के अंत में आप सभी से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी या पढ़ाई से संबंधित ऐसे ही हमारे साथ जुड़ते रहिए, इस कोचिंग के माध्यम से जुड़ते रहिए और अच्छी तरह से आपको इस चैनल के माध्यम से एग्जाम का तैयारी कराया जा रहा है, इसमें आप सभी अच्छी तरह से जुड़ते रहिए। धन्यवाद।